आपको लगता है कि सिलेबस की वजह से रियल लर्निंग जो होती है वो भूल रहे हैं टीचर। तो आज मैंने एक ऐसे टीचर का पॉडकास्ट लिया जो सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि इंस्पायर करते हैं, जो मार्क्स से ज़्यादा सोच को वैल्यू देते हैं और अपने यूनिक स्टाइल के लिए स्टूडेंट्स के फेवरेट बने हुए हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि तुम्हारी कॉपी में 50 टॉपिक लिखे हैं, मुझे 5 बता दो। बच्चा 5 नहीं बता पाया तो मैंने कहा तुम इसका करोगे क्या। टीचर होना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन मैं जानता हूँ आज का टीचर जो जूझ रहा है सैलरी से, काफ़ी चीज़ों से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। एक प्राइवेट टीचर को इतना सम्मान नहीं मिल पाता, प्राइवेट टीचर एक मजदूर बन के रह गया है। तो आज मेरे साथ है स्वप्निल सर, आप सबके फेवरेट और मेरे भी फेवरेट, जिन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स का दिल नहीं जीता, दैनिक जागरण का बेस्ट टीचर अवार्ड भी जीता है। सर आप वैसे टीचर हो जो क्लास में आते ही एटमॉस्फेयर ही बदल देते हो। अरे कैसी बात कर रहे हो। और सर आपका रूम वगैरह और असल वगैरह देख के बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि एक टीचर भी, और ऐसे टीचर हो मतलब जैसे मुझे अपने ड्रीम में पढ़ाई से नहीं करना अभी ज्यादा कुछ, तो आप उस चीज में सपोर्ट करते हो। अलग टीचर होता है बेटे पढ़ ले मार्क्स आ जाएंगे। देखिए बेटा, आज का समय स्किल्स का है, नंबर्स मैटर नहीं करते हैं, और कहीं की नंबर्स मेरे हिसाब से मैटर नहीं करते हैं, स्किल्स मैटर करती है। और आप जो कर रहे हो वो कोई शायद ना समझ पाए, शायद स्कूल तो कोई ना समझ पाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें वो काम जीवन में करना चाहिए जो हमें खुशी दे। तो सर मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और शायद वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में भी होंगे और कह नहीं पाते होंगे, तो आज सर उनका क्वेश्चन का आंसर देंगे और मैं क्वेश्चन करूंगा। तो अब सर कुछ एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आपको लगता है कि सिलेबस की वजह से रियल लर्निंग जो होती है वो भूल रहे हैं टीचर? बिल्कुल। देखिए, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिलेबस पे फोकस करता है, जो स्कूल है वो सिलेबस कराने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं हम एक धोखा दे रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे घटिया जो एजुकेशन सिस्टम है वो यही है कि बच्चों को क्वेश्चन लर्निंग रीड करा देना, चैप्टर क्वेश्चन आंसर बुक पे लिखवा देना। मैं इसके काफी विरोध में हूँ और मेरी एक सोच भी है, इससे मैं लड़ाई भी काफी हद तक जीत भी चुका हूँ। मैं लोगों को समझाता हूँ, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि तुम्हारी कॉपी में 50 टॉपिक लिखे हैं, मुझे 5 बता दो। बच्चा 5 नहीं बता पाया तो मैंने कहा तुम इसका करोगे क्या। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ 10 टॉपिक सीखो, लेकिन उनको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, आप लाइफ से रिलेट कर पाए। तो मेरा मानना यह है कि सिलेबस के पीछे भागना ये हमारी बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है, और हम इसके ही पीछे भाग रहे हैं। एक टूल बना लिया, एक सिस्टम हमने सेट कर लिया है कि भाई 10 चैप्टर बुक में इसको कराना है, बच्चों को ये कराना है, बच्चों को कुछ आए ना आए इससे हमें कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। तो इसके अब तक मैंने काम किया और चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है, सिलेबस भी होता है, बच्चा सीखता भी है। तो सारा खेल सोचने का है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें बच्चों को सिखाना है, तो जब हम बच्चे को सिखाने पर आते हैं तो एक हमें अप्रोच मिलती है और उससे सिलेबस भी काफी तेजी से होता है और हमें चीजें पता नहीं। बच्चा 50% सिलेबस तो खुद से कर लेता है जब उसे चीजें आने लगती हैं। तो हमारा काम है कि हम बच्चों को सिखाएं कि सीखा कैसे जाता है। आज वो समय नहीं है कि हम बच्चों को सिलेबस कराएं, आज वो समय नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, आज वो समय है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि पढ़ा कैसे जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है। तो अगर आपको एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना ही देते हैं तो आप क्या चेंजेस करोगे? देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा अगर मैं, तो पहली बात तो मैं आपको उसका चीज बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी सोच में जितनी मैं समझता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि हमें किसी चीज को बदलने के लिए, क्रांति लाने के लिए कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है सोच की। भगत सिंह को आप देख लो, न्यूटन को देख लो, आइंस्टीन को देख लो, इन लोगों को तो पागल कह दिया गया, किसी को फेल हो गए, किसी को क्लास से स्कूल से ही निकाल दिया गया, और आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये समझ लो कि सोच होती है। उत्कर जी, अगर हमें कुछ क्रांति लानी है, एजुकेशन सिस्टम में मुझे कुछ क्रांति लानी है, तो मुझे उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे, आपने ये चीज देखी होगी, जितने लोगों को कुर्सी मिल जाती है तो ज्यादातर वो अपने पद से भटक जाते हैं, उनके अंदर एक ईगो सिस्टम जनरेट हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि जो मुझे बस बच्चों का प्यार और पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता रहे तो मैं चीजों को कर सकता हूँ। और हालांकि आपका क्वेश्चन जो है तो उसका आंसर मैं ये देना चाहूंगा कि अगर मैं एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है, टीचर एक बहुत बड़ी चीज है, और अच्छे टीचरों का सम्मान होना चाहिए। और एजुकेशन मिनिस्टर सिर्फ एक दिन के लिए अगर मैं बनूंगा तो सबसे पहले मैं बच्चों के अंदर ये चीज मोटिवेट करूंगा कि एजुकेशन एक कोई रटने वाली चीज नहीं है, एजुकेशन एक कोई सिस्टम नहीं है, एजुकेशन
दिल से दिल तक पहुंचने वाली चीज है। एजुकेशन से आप क्रांति ला सकते हैं। एजुकेशन कोई एक जॉब नहीं है, एजुकेशन एक कोई सर्विस नहीं है, एजुकेशन एक इंसान बनना है, एजुकेशन एक सिस्टम को जनरेट करना है, एजुकेशन अपने अंदर जो चीज है आपके अंदर उसको लाना है। एजुकेशन नंबर लाना एक सिस्टम है, लेकिन हमें अपने भाव को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना है कि हम किस में अच्छा कर सकते हैं। तो मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर एक दिन के लिए बनूंगा तो सबसे पहले मैं एजुकेशन को जनरेट करूंगा और कोशिश करूंगा कि फ्री तो नहीं करूंगा शिक्षा को, लेकिन बहुत ही कम रेटों में शिक्षा पहुंचे। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और मैं सबसे पहला प्रयास करूंगा कि बच्चों के अंदर का डर निकालूंगा। एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मैं अगर एक दिन बनता हूं तो मैं एक ये संकेत दूंगा कि बच्चों के अंदर से एजुकेशन का डर निकले और वो उसको जैसे पिज्जा को एंजॉय करते हैं, डोरेमोन देखते हैं, जैसे चीजों को एंजॉय करते हैं, वो रियल लाइफ समझे कि रियल लाइफ में एजुकेशन वही है जिसमें आपको खुशी मिलती है। जिसमें आपको खुशी मिलती है वही एक रियल एजुकेशन है। तो आजकल के जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों पे गुस्सा करते हैं मार्क्स क्यों नहीं लाए, बट बच्चे का गोल ही जब अलग है, तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, मैं काफी हद तक काफी पेरेंट्स को ये चीज समझा चुका हूँ कि देखिए बच्चों को जो करना है वो करने, बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दें, प्लस उसमें अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये समझे बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, अंत में हर पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं, तो मैं भी मेरे पेरेंट्स भी मुझे खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है। मेरी खुशी इस चीज में है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो खुश है कि नहीं, और मैं काफी खुश हूँ। मैं बच्चों के बीच काफी खुश रहता हूँ, और मैं एक एजुकेशन सिस्टम में जब दिल से दिल तक पहुंचने का काम जो कर रहा हूँ, जोकर साइंस को लाया हूँ, बच्चों के अंदर जब खुशी देखता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आपके जैसा बनना है, तो ये लगता है कि मुझसे अच्छा इंसान ही कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से बच्चों पेरेंट्स को मैं यही यहाँ से संकेत देना चाहूँगा, संदेश देना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जो उनका मन का है, जिसमें उनकी खुशी है, वो करने दें, और मार्क्स ना देखें, उनकी स्किल्स को देखें, स्किल्स उनको सीखने दें। बहुत सारी स्किल्स होती हैं, और मैं हमेशा इस चीज के लिए चैलेंजेस रहा हूँ बच्चों को। मैं काफी अभी भी लास्ट टाइम जब मैं अमन में पढ़ा रहा था तो मैंने चीजों को बच्चों को यही सिखाया कि आप पहले समझना सीखिए, बोलना सीखिए, और मैंने उससे दो चीजें निकाली, माइंड मैपिंग और क्वेश्चन मैपिंग। माइंड मैपिंग मतलब आप माइक पे बोल पाएं, अपनी बात को सोच पाएं। तो देखिए चीजों को जब हम सोचने लगते हैं, अगर मान लो मुझे ये चीज एक क्रांति लानी है एजुकेशन सिस्टम में, तो मैंने एक सोचना शुरू करा कि भाई दिल से दिल तक पहुंचना है, या मुझे इंसान नहीं मशीन नहीं इंसान बनाना है। मैंने ऐसी चीजें जनरेट करी, और अगर हमारा टीचर ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। केवल आपकी मनोदशा और एक अंदर की जो दया दृष्टि है, वो भी जो भी चीजें हैं वो सही होनी चाहिए। तो जैसे सर आज का एजुकेशन सिस्टम है, आपको लगता है आज के एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी के लिए जगह है? ठीक है, आज के एजुकेशन के सिस्टम में क्रिएटिविटी के लिए जगह तो है, लेकिन हम उसको कितना कर पा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर हम चीजों को क्रिएटिव करके बच्चों को खुद से आगे बढ़ाएं, बच्चों को ये मैसेज दें कि आपको सीखना है, और ऐसा जब हम करते हैं तो चीजें बदलती हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में हमें कोर्स के पीछे नहीं भागना है, हमें बच्चे की स्किल्स के पीछे भागना है। और क्लास में 50 बच्चे हैं तो हमें उनमें मिनिमम ये समझना है कि कौन सा बच्चा किस चीज के लिए बना। ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ ऑन कैमरा क्योंकि मैंने ये करा है। लोग कहते हैं कि 50 बच्चों में से आप 5 को पढ़ा सकते हैं, 50 को नहीं पढ़ा सकते। मैं कहता हूँ कि मैं 50 में 45 क्या 50 के 50 को सिखा सकता हूँ, और ऐसा मैंने किया है, तब मैं बोल रहा हूँ। बात सिर्फ मैं फिर कह रहा हूँ, बात सिर्फ सोच की है। अगर आप क्लास में जा रहे हैं और आपको बच्चों को खुश रख के पढ़ाना है, और आपने सोच लिया, आत्मा से सोच लिया कि मुझे सिखाना है कुछ ना कुछ, मुझे कुछ नहीं सिखाना, मुझे व्हाट इज प्रेशर नहीं सिखाना, मुझे केवल प्रेशर की ऐसी यूनिट सिखानी है। मुझे बच्चे को ये बताना है प्रेशर लाइफ में बेटा जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? सपोज मानो एग्जाम आ गए, तुम्हारी तैयारी नहीं है, प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि अब एरिया कम हो गया। एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, और एरिया ज्यादा मतलब टाइम, हमने टाइम मान लिया, एरिया को टाइम ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा। तो ऐसे चीजों को समझाने से बच्चे क्रिएटिव होते हैं। अभी अमन स्कूल में थिंकोवेशन लगा, थिंकोवेशन करके साइंस का एक्टिवेशन लगा, तो वहां मुझे खुशी हुई। वहां ऐसे बच्चे अपने गोली जी की वीडियो देखी, सौरभ सर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और गोली दे गोल, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक लड़की है, उसका नाम भूल रहा हूँ, तो उसने भी यही किया। उसने क्या किया, चीजों को मतलब मैं देख रहा था कि हर बच्चा आंसर दे रहा था। हर बच्चा जब आंसर दे रहा तो मैंने चीजों को समझा कि भाई मुझे बहुत खुशी हुई कि हम सोचकर चीजों को कर सकते हैं। तो सर क्या आपको लगता है जैसे एग्जाम सिस्टम है,
वो बच्चे की आइडेंटिटी जज करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप किसी भी पेपर से जज नहीं कर सकते, किसी भी एग्जाम से जज नहीं कर सकते कि बच्चे क्या करेंगे। मेरे काफी दोस्त ऐसे थे जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे लेकिन आज मुझसे काफी आगे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कब किस समय आपके अंदर से वो आत्मा आवाज देगी और कब आप चेंज करेंगे। देखिए, एक इम्पल्स होता है फिजिक्स में और एक मोमेंटम होता है। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। कब आपका वो टर्निंग पॉइंट होगा, कब वो आपका फोर्स लगेगा आपके अंदर से, इंटरनल फोर्स वो काम करेगा और एक ट्रैक आपको मिलेगा, पता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मैंने अपने जीवन में काफी चैलेंजेस देखे हैं, लोगों के ताने भी सुने हैं और काफी अकेला पाया है खुद को, लेकिन मैं जंग लड़ता गया और काफी हद तक उसके पास हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ एक मंजिल की चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जहाँ से मैं अपनी बात को कह पाऊँ। वो मुझे मिल गया तो लोग कहेंगे, कुछ लोग मुझसे कहते थे इसकी तैयारी कर लो, उसकी तैयारी कर लो। जब मैं भटक रहा था, भटक से मतलब मैं भटक नहीं रहा था, मैं अपने फैमिली कंडीशन से देख के हर किसी का फॉर्म भी भर रहा था, कभी एमटीएस का, कभी एसएससी। तो मैं अपनी फैमिली कंडीशन से देख के उस पर जा रहा था। तब लोग कह रहे थे इसका दिमाग ही स्थिर नहीं है, पागल तक कहा। लेकिन जब मैंने अपने दिमाग को स्थिर कहा तो उन्होंने कहा कि बैंक में, जब मैंने सोच लिया 2017 में कि मुझे अब टीचर ही बनना है और इसी में जो करना है मैं टीचर, क्योंकि मैंने समझ लिया कि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ से आप वास्तव में कुछ दे सकते हैं, लोगों को वास्तव में कुछ दे सकते हैं। अगर जीवन में आपको कुछ करना है, सोशल वर्किंग करनी है, या वास्तव में सोशल वर्किंग भी उत्कर्ष जी मुझे इसलिए नहीं करनी है कि नाम फेम हो, इसलिए नहीं करनी है। उसकी अप्रोच ही यही है कि मैं चीजों को कर पाऊं। लोग कहते हैं कि भाई पावर तो सब चीजें व्यवहार से जनरेट करते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, चीजें बनती हैं। आज देखिए, मैं स्कूल छोड़ दिया, फिर भी पेरेंट्स मेरे साथ है, कह रहे हैं कि भाई आप करिए। तो यही सारी चीजें हैं कि भाई लोग जब आप कुछ अलग करते हैं तो देखो अकेले भी पढ़ते हैं, दिक्कतें भी आती हैं। और ये चीज मैंने देखा, अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप कुछ अच्छा करेंगे और भीड़ से हटके चलेंगे तो आप पे पत्थर सबसे ज्यादा पड़ेंगे। लोग आपको परेशान भी करेंगे, आपका मजाक भी बनाएंगे, आपको समझेंगे भी नहीं, और बहुत सारी चीजें। और मैं ये जानता हूँ कि जब आप परेशान होंगे तो कोई नहीं होगा, लेकिन कल को आपकी कोई भी अच्छी मूवमेंट है तो सब लोग कहेंगे लड़का ऐसा था, ये कर दिया। तो सर, आपको कब रियलाइज हुआ कि आपको टीचिंग ही अपना करियर बनाना है? देखिए, मेरा 11th क्लास से एक सपना रहा कि मैं लोगों की मदद करूं और कुछ जीवन में लोगों को दे के जाऊं। हमें जीवन मिला है तो हम लेने की सोचते हैं, लेकिन मेरे जो भाव है वो हमेशा देने के रहे कि मैं कुछ इस प्रकृति को, इस संसार को कुछ दे के जाऊं। तो मैं पहले क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन वो माहौल नहीं मिला। फिर मैं आईएएस बनना चाहता था, लेकिन आईएएस बनने का मेरा कोई एक ही उद्देश्य था कि मैं समाज सेवा कर पाऊं, या मतलब कुछ ऐसा कर पाऊं जो जिससे मैं कुछ दे के जा पाऊं। लेकिन जब मुझे समझ में आया 2017 में कि मैंने अपनी चीज को पहचाना और मैंने कहा टीचिंग एक ऐसी जॉब है, टीचर बनना एक ऐसा गर्व वाली बात है कि आप उससे बहुत कुछ दे सकते हैं। तो मेरे अंदर आज वो भाव पैदा हो चुके हैं। जब मैं कुछ समय, आज से 5-6 साल पहले नेताओं के साथ फोटो, डीएम को देखा तो उसके साथ फोटो, लेकिन आज मैं एक ऐसा टीचर बन चुका हूँ कि मुझे डीएम, नेता अपने आप ही कुछ भी नहीं लगते हैं। अगर कोई मुझसे कहता है कि अगर कोई मुझसे कहता है कि, तो मैं ये कह देता हूँ कि अरे भाई मैं सीए बनाता हूँ, मैं डीएम बनाता हूँ। तो हमेशा बनाने वाला बड़ा रहा है। तो तब मुझे अपने टीचिंग होने पर, टीचर होने पर एक प्राउड फील होता है। और मैं हर टीचर से कहना चाहूंगा कि हम सैलरी में कम हो सकते हैं, हमारी सैलरी कम हो सकती है, लेकिन हमारा जो करेक्टर है उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम किसी भी प्रोफेशन से। तो जैसे सर, आप पहले मैथ पढ़ाने आए थे स्कूल में और मैं मैथ से ही आपको जाना हूँ, तो एकदम से ये साइंस में कैसे शिफ्ट हो गए आप? देखिए, मुझे आप कोई भी सब्जेक्ट दे दो, मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि भगवान ने सब्जेक्ट एक ही बनाया है, हमने उसको डिवाइड कर दिया और बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करा। सब्जेक्ट सारे एक ही होते हैं, बात सिर्फ सोच की होती है। अभी मैं 9th का मैथ कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो हाँ मुझे मैथ इतना नहीं आता है, लेकिन जब मैंने उसको सोचना शुरू करा तो मेरे अंदर क्वेश्चन आने लगे तो वहां से चीजें जनरेट होने लगी। जब मैंने आपको मैथ पढ़ाया था तो मैथ में चीजों को सॉन्ग बनाना, उसको आइडेंटिफाई करना, एक सोच अप्रोच देना। तो आप मुझसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लो, सब्जेक्ट सारे एक ही, बस सोच अप्रोच करती है। हम जब क्लास में जाए उसको पढ़ के जाए, चीजों को रिवाइज करके जाए और उसके बारे में पढ़ते रहें। तो मेरे लिए हर सब्जेक्ट पढ़ाना आसान काम है। बस एक चीज होती है कि नॉलेज, जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मुझे फिजिक्स में बस एक सब्जेक्ट में हम अगर देखते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारी उसमें नॉलेज बढ़ती जाती है और हम चीजों को और अच्छे से कैटेगराइज कर पाते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं, उसको अच्छे से समझा पाते हैं। तो जैसे आप सर साइंस के टीचर हो, ठीक है, तो साइंस में केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है,
आपने फिजिक्स ही क्यों ली? फिजिक्स जो है, देखिए फिजिक्स क्या है मैं आपको बता दूंगा, यहाँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा उत्कर्ष जी कि फिजिक्स जो है वो कुछ अलग चीज नहीं है। फिजिक्स क्या है, जो हमारे नेचर में जो रूल हो रहे हैं, जो प्रकृति में होने वाले नियम है, जो नेचर में होने वाले फिनोमेना है, घटना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि में घटी घटना बिहार की राजधानी पटना। तो जो चीजें होती हैं वो घटित होती हैं, यानी जो घटनाएं हो रही हैं, जो रूल हो रहे हैं, वही फिजिक्स है। हम चल रहे हैं वो फिजिक्स है, हम रुक रहे हैं वो फिजिक्स है, हम किसी चीज को खींच रहे हैं वो फिजिक्स है। यानी फिजिक्स कुछ अलग है ही नहीं। फिजिक्स क्या, हर सब्जेक्ट दुनिया का एंजॉय वाला है, और हर सब्जेक्ट को अगर हम लाइफ से रिलेट करके उसका कंक्लूजन निकालें तो पढ़ाई इज द अमेजिंग। और जैसे आप सर पढ़ाते पढ़ाते गाने बना देते हो, या अलग ही वे से पढ़ाते हो, जैसे अलग टीचर नहीं पढ़ाते, तो सर कहीं से आपने इंस्पिरेशन ली? नहीं, ये मैं बता दूं, ये मेरा कहीं से कॉपीराइट नहीं है। अच्छा। कहीं भी आप देख सकते हैं, इस पर ब्लेम भी कर सकते हैं अगर मैंने कहीं से कोई चीज कॉपी की हो। मैं अपना खुद के सॉन्ग बनाता हूँ। वो एक पता नहीं बच्चों का प्यार है, पेरेंट्स का प्यार है, और मतलब एक बच्चों का प्यार है जो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करता है। कभी कभी बच्चों को लगता होगा सर अपनी तारीफ करना चाहे, लेकिन मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ सही जा रहा है। वो इसलिए पूछता हूँ कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, क्योंकि कोई अपने आप को जोकर साइंस कभी नहीं बना सकता। आज इस समाज में अपने आप को जोकर कहलाना बहुत बढ़िया है। लोगों ने मुझे जोकर समझा, लेकिन नहीं। जोकर का मतलब है वो ऐसे बच्चों के चेहरे पर खुशी लाए जो बेचारे जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, उनको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, उनकी स्किल को नहीं समझा जा रहा है। और मैं चाहता हूँ जोकर मेरा क्लास का कॉन्सेप्ट यही है कि मेरे क्लास में बच्चे हंसते हुए मिले, मुझे हंसते हुए पढ़े। तो जोकर जो साइंस का मैं कॉन्सेप्ट लाया, उसके पीछे यही था कि बच्चे मेरी क्लास में हंसें और अपने दिल से पढ़ें। और जोकर साइंस दिल से दिल तक पहुंचने वाली शिक्षा है, एजुकेशन है। दिल से दिल तक पहुंचना ही हमारी एजुकेशन है। अच्छा सर, तो जोकर साइंस अभी हमने सुना एक वर्ड, तो ये जोकर साइंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, आइडिया कैसे आया? जोकर साइंस आज से 5-6 साल पहले मैं थोड़ा सोशल वर्किंग करता था। तो मैं जगह जगह गया, यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे जिनके जो भट्टे होते हैं ईंट के, वहां पर बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, कुछ भैया वगैरह उनकी मदद करते थे। तो मैं किताब वगैरह देने गया, बोर्ड देने गया, तो मैंने देखा यार ये बच्चे, मैंने देखा यार कितने क्रिएटिव है, लेकिन इनको वो माहौल नहीं मिल पाया। वहां से ही मैंने देखा कि यार जोकर वाला जो सेंस मेरे अंदर आया, तो मैंने देखा कि यार मैं जोकर बन के बच्चों को पढ़ाऊंगा। यानी मैं जोकर नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट जोकर होगा। आप सर्कस में जाते हैं तो जोकर आपको हंसाता है, कहते हैं जोकर का मतलब है लोग, लेकिन जोकर की दिल की बात को समझो। जोकर क्या चाहता है, जोकर लोगों को हंसाना चाहता है। तो मैंने जोकर साइंस जो कॉन्सेप्ट रखा, वो कॉन्सेप्ट यही था कि हर बच्चा दिल से पढ़े, खुश होके पढ़े। और मेरा एक और जो मैं काम करना चाहता हूँ, भगवान ने मुझे सामर्थ्य दी, तो मैं ऐसे बच्चों को एक एजुकेशन को एक मिनिमम फीस पे, मतलब फ्री में कोई चीज नहीं दूंगा, लेकिन 100 रुपए, 51 रुपए ऐसी एक फीस रखी जिसमें मैं किसी पे एहसान ना करूं। इस फीस में मेरे 50 बच्चे मशीन से इंसान बनने हैं। जोकर साइंस मशीन नहीं बनाता, रट्टा नहीं कराता, इंसान बनाने की कोशिश करता है। आप कुछ दिनों बाद मेरे 8-10 प्रोजेक्ट देखेंगे, यहाँ पर बच्चे इंसान बनेंगे। जैसे सर्दियों में कपड़े मंगवाएं घर से और बांटे, बहुत सारी ऐसी चीजें मैं करने की कोशिश करता हूँ। और मैं चाहता हूँ बच्चा पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को रिलेट करे, बच्चे पढ़ाई के हर कॉन्सेप्ट को समझे कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। तो जोकर साइंस का कॉन्सेप्ट मुझे सोशल वर्किंग से मिला, वहीं से मैंने सोचा। और मैं अभी खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतना इकोनॉमिक रूप से मजबूत बनूं कि मैं इस चीज को कर पाऊँ। एक झोपड़ी के अंदर एसी लगी हो, वहां बच्चे बैठ के चाय पी रहे हो और एक सोच जनरेट कर रहे हैं और देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ अपने बारे में ना सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम देश में क्या देखे जाएं। और वो एक मेरे स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, हम किसी से कम नहीं। अगर हम साइकिल पर भी चल रहे हैं तो हम इंसान हैं, हमें किसी में ओडी फॉर्च्यूनर की जरूरत नहीं है। हमारा अपना एक व्यक्तित्व, हम चप्पल पहनकर भी चले जाएं तो हमारे फेस से हमारा व्यक्तित्व झलकना चाहिए। ये है जोकर साइंस, ये है जो मशीन से इंसान बनाने का काम करता है। तो अभी सर मेरे मन का सवाल, और भी बच्चे होंगे जो मजाक मजाक में कहते हैं या सीरियसली भी कह देते हैं कि टीचर के पास इतनी नॉलेज है तो वो खुद क्यों नहीं कर लेता, खुद क्यों नहीं एग्जाम पास कर लेता है, IAS बन जाए, IPS बन जाए। ठीक, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन देखिए टीचर की डेफिनेशन एक अलग है। देखिए हमारे देश में बड़ा ही बुरी स्थिति है, जब हम कुछ नहीं बन पाते तो टीचर बन जाते हैं। ऐसा भी आपने डायलॉग सुना होगा। लेकिन समस्या यही है कि टीचिंग एक सर्विस नहीं है, टीचिंग एक कर्म है। कर्म से मतलब न्यूटन थर्ड लॉ में आपने पढ़ा है कि एक्शन रिएक्शन, कि हमारे कर्म बोलते हैं। अगर उत्कर्ष जी हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो कभी ना कभी हमारे बीच लौट के आता है, हम किसी का मजाक बनाएंगे तो वो भी लौट के आएगा। तो देखिए जरूरी नहीं मैं DM बन जाता
आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं डीएम नहीं बना, क्योंकि मैं डीएम बनता तो सिर्फ एक जिले को संभालता। आज मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वहां से मैं हजारों पेरेंट्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं हजारों लोगों का भविष्य बना रहा हूँ। और अगर आप मुझे ये बताइए जो ऐसे बच्चे कहते हैं, तो बस मुझे वो एक जवाब दें। मैं एक साइकिल पर जा रहा हूँ और एक मान लो मेरा स्टूडेंट सीए मेरे पैर छू रहा है, तो हमेशा बनाने वाला बड़ा होता है या बनने वाला? बनाने वाला होता है। तो बात ही खत्म है। तो टीचर मैं कर्म हूँ, मैं आत्मा से पढ़ाता हूँ, और जब मैं आत्मा से पढ़ाता हूँ और मुझे ये पता है और मैं कुछ गलत करना के भाव भी रखूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चों पे कैसे असर पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ। देखो, मैं भगवान नहीं हूँ। और मेरी दीदी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, दीदी क्यों? तो उन्होंने कहा कि बेटा 1 सेकंड लगता है, गलती मुझसे भी हो सकती है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी की बहन बेटी के साथ गलत हो गया, तो हम उसमें रस लेते हैं मतलब मजा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि गलती तो हमसे भी हो सकती है। कभी कभी हम गलती नहीं करते, कोई आरोप भी लगा दे, है ना, हमने चोरी नहीं की लेकिन हम फंस गए। तो हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और 1 सेकंड चीजों में, अभी मैं यहाँ हूँ, 1 सेकंड क्या होगा पता नहीं। तो मेरा मानना यही है कि भाई टीचर होना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन मैं जानता हूँ आज का टीचर जो जूझ रहा है सैलरी से, काफी चीजों से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। एक प्राइवेट टीचर को इतना सम्मान नहीं मिल पाता, प्राइवेट टीचर एक मजदूर बन के रह गया है। तो लेकिन ये संघर्ष है, इसी में जीने का मजा है। अगर हम ये सोच रहे हैं, ऐसे मैंने सोच लिया है कि मेरे एक जीवन का लक्ष्य बन चुका है कि मैं इस देश को ये बताऊं कि टीचर क्या होता है, ये मैं बताऊं। काफी मेरे दोस्त कहते हैं, यार स्वप्निल भाई, और काफी लोग कहते हैं, तो उनसे ये कहता हूँ, अरे भाई, हमारे नाम नहीं लूंगा, एक दोस्त ने कहा कि भाई स्वप्निल भाई क्या तुम टीचर हो? मैंने कहा भाई मैं टीचर हूँ, लेकिन टीचर से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। आप डीएम बनेंगे, मैं डीएम बनाता हूँ। आप सीए बनेंगे, मैं सीए बनाता हूँ। और कभी एक बात और, मैं साइकिल से चलता हूँ। तो लोग मुझसे कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं, पहले कहते थे जब मेरी सोच को नहीं जानते थे, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, मेरा ड्रीम ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, आज ये 10,000 वाली साइकिल से चल रहा हूँ, लेकिन कल भी साइकिल लेनी है तो 50,000 वाली, इतना ड्रीम हो सकता है। लेकिन मैं उनको यही सिखाता हूँ कि देखिए, आपका करेक्टर, आप चाहे चप्पल पहन के निकल जाए, आप चाहे साइकिल पर निकल जाए, अगर आपको अपने करेक्टर के लिए कोई कंपनी की टी शर्ट पहननी पड़े, आपको अपने करेक्टर के लिए किसी गाड़ी में चलना पड़े, अपनी वाहवाही कराने के लिए आपको नेता बनना पड़े, तो फिर मैं नहीं मानता, फिर वो आपका सम्मान नहीं है, वो आपके पद का, आपके पैसे का और आपके उसका। लेकिन आप रियल आत्मा से चीजों को कर रहे हैं, तो लोग आपकी चीजों के इर्द गिर्द नहीं है। अगर मैं साइकिल पर चल रहा हूँ और मेरे 4 स्टूडेंट मुझे पैर छू रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, इट इज द रियल एजुकेशन, इट इज द मीन्स ऑफ रियल सम्मान, रियल। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मैंने आपको बताया, बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है। देख लो भाई, मजाक मत उड़ाना। कह दो कि ये टीचर तो भाई बहुत छोटा है, मैं तो आगे कुछ और बनूंगा। तो जैसे आप सर बहुत सालों से टीचर हो, पढ़ा रहे हैं, तो आपका बेस्ट टीचिंग मोमेंट कौन सा रहा है? बेस्ट टीचिंग मोमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे लिए बेस्ट टीचिंग मोमेंट था जो कोरोना से पहले एक मेरा बनारस यूनिवर्सिटी है, उसके स्कूल है, BHU करके एक स्कूल है, बनारस यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है अपना, उसका बैच बना था कोरोना से पहले। तो वहाँ पर जो 15-20 बच्चे थे, मैं 9-9 घंटे पढ़ाता था उनको, और हम लोग काफ़ी इंजॉय भी करते थे। तो मेरे लाइफ का वो सबसे बड़ा बेस्ट और एक अचीवमेंट था। लेकिन वो कोरोना की वजह से वहाँ पेपर नहीं हुआ, और मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, और 9-9 घंटे मुझे पता नहीं चलते थे, बच्चे एंजॉय करते थे। तो ये, और बाकी मोमेंट यही है मेरे लिए जीवन में बेस्ट मोमेंट, मेरे स्टूडेंट का सफल होना है। काफ़ी मेरे स्टूडेंट अच्छे नंबर लाए, परसेंट लाए, अच्छी जगह काम भी कर रहे हैं, और आई होप सो वो सक्सेस भी होंगे। और मुझे यही अचीवमेंट लगता है, मेरी खुशी का, वो सक्सेस हो। और मेरे लिए ये सफलता नहीं है कि वो सीए बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो एक अच्छे इंसान बन जाए, किसी के बुरा ना करे, और अपना अच्छे से जिंदगी जिए, खुश होकर जिंदगी जिए। मैं वो नहीं हूँ कि उत्कर्ष सीए बन गए तो मैं कहूँ उत्कर्ष इज मेरा स्टूडेंट है, नहीं। अगर उत्कर्ष, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उत्कर्ष दिल से अपनी उसका मन है कि मैं एक कैफे खोलूँ और वहाँ चाय अच्छी सी बेचूं, तो मुझे उसमें भी खुशी है, मैं उत्कर्ष के साथ हूँ। और केवल उत्कर्ष के
अचीवमेंट में ही साथ नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर उत्कर्ष को कहीं मेरी जरूरत है दुख में, जब वो सफर कर रहा है, जब उसके साथ है, तब और उसके साथ हो। वो मुझे अचीवमेंट में रहे ना रहे, अपने अचीवमेंट में याद करे ना करे, लेकिन अगर वो दुखी है, सफर कर रहा है किसी चीज में, तो मैं उत्कर्ष से, मतलब मैं सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं उनके साथ हमेशा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ हर बच्चे से कि तुम मुझे भूल जाओगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने किसी स्टूडेंट को नहीं भूलता हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट मुझे भूल गए हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन वो भी भूलते नहीं है, लेकिन सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। चीजें होती हैं लेकिन वो समय समय पर याद भी करते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कभी भी वो भाव नहीं है कि मैं टीचर हूँ। मेरे अंदर यही भाव है कि भाई मेरे लिए मेरे स्टूडेंट मेरे बच्चे। तो मूवमेंट वाली बात है, तो कई ऐसे मूवमेंट हैं, हमने काफी बच्चों के साथ एंजॉय किया, काफी चीजें करी, और बच्चों के साथ डांस कर रहा हूँ मैं। काफी ऐसे मूवमेंट हैं। हमारे एक सन्नू भैया थे, उनको हमने रिंगिया का पापा बना दिया और गाना बजा के हम सब स्टूडेंट काफी एंजॉय, मतलब बच्चे थे जो हम एंजॉय करते थे। होली खेल रहे हैं बहुत सारे, एक बार हमने होली खेली बच्चों के साथ, बड़ा मजा आया। वो मूवमेंट एक याद करने वाला, अगर ऐसा हम याद करें, होली वाला मूवमेंट था, हम डांस करा, बड़ा ही कपड़े वपड़े फाड़ दिए बच्चों ने सबके एक दूसरे के। तो मतलब ये सारी चीजें अब कोई और देखेगा तो टीचर हो गए ये कर रहे हैं, कि मैं नहीं मानता। मैं पहले कह रहा हूँ दिल से दिल का मिलना। अगर आप एक बच्चे के भाव को छुएंगे तभी वो आपको कुछ बताएगा, और आज का समय तो बिल्कुल डिमांड करता है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप उनसे नहीं जुड़ेंगे तो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। अब वो समय चला गया कि डंडा लेके बच्चों को पढ़ाना नहीं, अब बच्चों के दिल को छुओगे आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा आज भी कोई खराब नहीं है, लेकिन बस तरीके बदल गए हैं। अब आप डंडा लेके तेज आवाज में बच्चों से चीजें नहीं करवा सकते। आप बच्चों को प्यार दोगे तो वो 10 बार आपको उसका 10 गुना एक्स्ट्रा प्यार देंगे। तो जैसे अभी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कि नीट के पेपर लीक हो गए कहीं, आईएएस वगैरह वाले, यूपीएससी के, तो सर बच्चे जो होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उन बच्चों को आप कहोगे क्या? ये बात तो मैं मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैंने टीजीटी का 2022 में फॉर्म भर रखा है, और मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं शादी कर लो, तो मैं उनसे कहता हूँ 1 साल और 1 साल और। अब मेरी गलती नहीं है, वो 1 साल बाद पेपर ही बढ़ जाता है। अभी मैंने अपनी जॉब छोड़ दी अच्छी खासी, छुट्टी मिल गई, वो तो प्रभु की कृपा थी, मैं तो छोड़ ही रहा था, रिजाइन दिया, लेकिन वो मेरे डायरेक्टर सर अच्छे थे, उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। तो 3 महीने की छुट्टी मुझे दे दी, जिससे मैं क्या कर पा रहा हूँ कि मैं अच्छे से तैयारी कर पा रहा हूँ। लेकिन अब सुन रहे हैं कि भाई अध्यक्ष ने रिजाइन दे दिया, आयोग के अध्यक्ष ने जब रिजाइन दे दिया तो फिर लेकिन मैं अब हारा नहीं, क्योंकि मैंने 3 महीने इसलिए लिए थे कि मैं कुछ अपनी सोच को जनरेट कर पाऊँ, स्किल्स को डेवलप कर पाऊँ। एग्जाम होगा तो ठीक, वरना कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, रिग्रेट नहीं करने का। और ये जो एग्जाम वाली बात है उससे बहुत असर पड़ता है, मेरे हेल्थ में भी काफी असर पड़ा है। मैं डिप्रेशन वाली स्थिति में भी गया हूँ इन चीजों से। और एजुकेशन मिनिस्टर बनने की जो बात आपने कही थी, मैं यही कहूंगा, देखो भाई अगर आप जॉब नहीं दे रहे हो तो स्किल्स दो, प्राइवेट में कुछ ऐसा लेके आओ जिससे सब लोगों को अपना वो मिले। और देखो ये तो पक्की बात है कि देखिए हर किसी को जॉब नहीं मिल सकती है, लेकिन आप दे रहे हो तो अच्छे से उसको एग्जाम कंडक्ट कराओ, और जितनी दे रहे हो अच्छे से कराओ, वरना प्राइवेट में लेके आओ, प्राइवेट में चीजों को लाओ, कुछ स्किल्स डेवलप कराओ, कोर्सेस कराओ, और लोगों तक कुल मिला के रोजगार पहुंचे, कुल मिला के ये। और मेरा मानना इतना मैंने अब समझ लिया है, वो मैंने ये समझ लिया है कि स्किल्स आपने जितनी सीख ली उत्कर्ष जी, जो आप आज कर रहे हैं, और ये स्किल्स है, अगर आपने स्किल्स सीख ली तो मुझे नहीं लगता आप पे पैसे की कमी होने वाली है। लेकिन अगर आप ये गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में जो मैंने गलती की है, वो मैं चाहूंगा कोई एक ना करे, लेकिन अब मैंने करी है तो उसको, अब हम ऐसे रास्ते पे आ जाते हैं कभी कभी वहां से लौट नहीं सकते, तो बस इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का। तो सर जैसे आजकल एआई टेक्नोलॉजी सब बढ़ रही है, मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ तो मुझे टीचर से ज्यादा यूट्यूब से समझ आता है, तो क्या ये सही है? देखिए हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं, हम इसको सही या गलत को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि एआई पर हम डिपेंड ना हो, और एआई हमसे हो, हम एआई से ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एआई को अपनी सोच दें। मैं भी एआई की हेल्प लेता हूँ, लेकिन मैं उसको सोच देता हूँ, मैं उसको बताता हूँ ऐसे, तो वो कहता है अरे वाह सर। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि एआई पर डिपेंड नहीं होना है, एआई का यूज ये नहीं करना है, कोई भी चीज नहीं आई तुरंत पूछ ली, अपने सोच को एआई को बताना है, तो एआई खुद कहेगा भाई मान गए। दूसरी बात, एआई से हम हो, हमसे एआई ना, हमसे एआई हो, एआई से हम ना हो। तो सर मुझे तो आपसे बहुत चीजें सीखने को मिली, मैं रियलिटी बता रहा हूँ,
और ये मेरा पहला पॉडकास्ट था सर के साथ, और सर ने भी बहुत चीजें सीखी होंगी आई थिंक। बिल्कुल बेटा, मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी और मेरे लिए बहुत एक अच्छा पल है जो जिंदगी में हमेशा याद रखूंगा कि मेरे स्टूडेंट ने मेरा पहला पॉडकास्ट लिया। और मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि मैं अपनी बात उत्कर्ष की वजह से मैं रख पा रहा हूँ लोगों के बीच, और उत्कर्ष ने मुझे इस लायक समझा। मैं तो अपने आप को खैर हमेशा बहुत छोटा समझता हूँ, डाउन टू अर्थ रहने वाला इंसान हूँ, और मैंने अपनी बात को रखा। और इस चीज को मैं हमेशा जीवन में चाहे कितने भी आगे बढ़ जाऊं, लेकिन पॉडकास्ट को और उत्कर्ष जी को कभी नहीं भूलूंगा, चाहे मेरा पॉडकास्ट कोई भी लेने आ जाए। और ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसान को हमेशा उत्कर्ष जी डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मेरा मानना है कि जमीन पे रहने का जो मजा है और जिंदगी में जो खुशी छोटी छोटी चीजों में है, वो खुशी किसी में नहीं है। और अल्टीमेट में यही कहूंगा कि जिंदगी जीने का मजा अपने ख्वाहिशों को पूरा करने में है और अपनी खुशी में जीने में है। तो बहुत लोग कहेंगे सर हम लोगों ने यहाँ पे जो पॉडकास्ट ले लिया, ऐसा बैकग्राउंड वगैरह है, तो लेने को भाई हम कहीं भी ले सकते थे, अच्छी जगह बना सकते थे, माइक लगा सकते थे सर, बट नेचुरलिटी यही चीज है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छे मकान में सीमेंट लगा दें, ईंट लगा दें, अच्छे टाइल्स बिछा दें, बहुत पैसा लगा दें, लेकिन एक सोच से एक झोपड़ी भी बनाएंगे ना, उसमें आप डिजाइन करेंगे ना, तो वो आपके 50 लाख का मकान उस छोटी सी झोपड़ी के आगे फेल हो जाएगा। देखिए सोच, मैं फिर कह रहा हूँ, सोच ही हमें दिखाती है। मैं यहाँ रहता हूँ और तो मैं एक सोच के साथ रहता हूँ, यहाँ शांति है, आप भी देख रहे होंगे इस रूप के अंदर शांति है, और इससे अच्छी जगह कोई और हो नहीं सकती थी। हम बड़ी जगह जा सकते थे, लेकिन हाँ जो चीज है वो नेचुरल है, वो यही चीज है। उत्कर्ष जी वाकई काफी अच्छा लगा मुझे, और मेरे पास शब्द नहीं है आज आपके इस काम के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए। और मैं दिल से कहना चाहूंगा कि आप भी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी स्किल पे काम करिए, पढ़ाई भी करते रहिए, और आपको जिस लाइन में जाना है उस लाइन में आप जाएं, और साथ ही साथ अपने पढ़ाई भी करें और अपने स्किल्स को बढ़ाते रहें। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट के लिए, आपने अपना वक्त दिया कीमती सा।